आमागढ़ कच्ची बस्ती के निवासियों ने की न्याय की मांग। अनैतिक गतिविधियों के जरिए परिवारों को बेघर करने का किया जा रहा है प्रयास। राजधानी जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर मुख्य चौराहे के पास आमागढ़ वेदपुरी सहायता संघर्ष समिति के बैनर तले विगत लगभग 2 माह से धरने पर बैठे आमागढ़ कच्ची बस्ती के निवासियों ने मंगलवार 19 नवंबर को मीडिया के समक्ष अपनी पीड़ा बयां करते हुए सरकार व प्रशासन से न्याय की मांग की है। आइए देखते हैं संवाददाता की खास रिपोर्ट। सर, हम लोग यहाँ 40-50 साल से रह रहे हैं। राम गोपाल गोयल जिसका कब्जा था यहाँ 1000 वर्ग गज पे, 1000 वर्ग गज के उस पे भाई का था, उसने फर्जी पट्टा बनवा के यहाँ लाखों करोड़ों रुपए का लोन उठा लिया। उस पे 25-30 करोड़ का उसमें वो लोन उठाया है। पूर्व पश्चिम 50 गज उधर साइड में है। उससे हमारी ज़मीन 150 वर्ग गज दूरी पे है, लेकिन वो यहाँ पे हमारे नोटिस लगा गए, जबकि यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। तो हम ये चाहते हैं गलत जिन लोगों की ज़मीन ली गई है वो ज़मीन की सील वापस खोली जाए, जिनको सील कर दी, और लोगों को न्याय मिले। गरीब आदमियों को न्याय मिलना चाहिए। फर्जी पट्टा बनवाया, फर्जी लोन हुआ, सारा काम फ्रॉड है, जबकि सारे सबूत मौजूद है। उसके बावजूद वो 18 तारीख की नीलामी की यहाँ चिपका गया। मतलब देखो, इसका मतलब ये है कि इसमें बड़ा खेल है कोई। भाई रफीक खान का तो उसने खुद ने नाम लिया है, लेकिन हो सकता है और भी लोग कोई सम्मिलित हो। इससे ज्ञात होता है कि बड़ा खेल है। और ये जब जाके सुनवाई नहीं हो रही है इस तरह से, कहाँ भी जाते हैं तो टाइम पे कॉपियाँ नहीं मिलती है हमारे को, कितने समय लगा देते हैं। जय DRT में हम गए, राम गोपाल गोयल की फाइल मांगी, भाई हम देखें क्या क्या है, किस आधार पे लोन दिया, कैसे कैसे है, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको नहीं देंगे कॉपी। नोटिस किसके नाम से आए और कहाँ पे? विभिन्न सबके नाम से नाम भी नहीं लिखा उसमें किसी का। गया है। उन्होंने तो पार्टी मानी ही नहीं ना। नोटिस चिपका दिया खाली इस पे 17 तारीख। किसी को इस विषय को लेकर ज्ञापन दिया है? हमने मुख्यमंत्री जी को 2 बार दिया है, और DPCP के साहब को दिया है, कलेक्टर साहब को दिया है, DG साहब के पास भी फैक्स भेजा है, और कलेक्टर साहब की तो जांच आई गई। लोकपाल महोदय को भी दिया है। आपका नाम बता दीजिए। बजरंग लाल शर्मा। ये बात है, वन विभाग की जमीन है जिस पे कोई भी पार्टी, कोई भी बैंक लोन दे नहीं सकते। एक राम गोपाल गोयल जी ने, जो आज की तारीख में जिंदा भी नहीं है, उन्होंने वन विभाग की ज़मीन से फर्जी लोन ले लिया। अभी वो तो चले गए, तो बैंक उस लोन को 35 करोड़ को रिकवर करना चाहता है। तो ज़मीन, ये जो 200 लोगों को नोटिस मिला, ये उसमें ग्राउंड में वो ज़मीन नहीं, ज़मीन दूसरी है, पर वो उस ज़मीन को और इन दोनों को कुर्क करके बैंक वापस बेच कर अपना पैसा लेना चाहती, क्यों? वो पार्टी जिसने लिया लोन तो है नहीं है। तो ये लोग CM के पास भी गए, कलेक्टर के पास भी गए, बैंक का जो ओम्बड्समैन होता है लोकपाल, उनके पास भी गए, पर अभी तक किसी ने भी इनको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया है। तो इनके खिलाफ सबसे बड़ी पार्टी है बैंक। बैंक के खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि आपने सबसे पहले बाकी ज़मीन पे उस पार्टी को लोन दे कैसे दिया, और उस लोन को रिकवर करने के लिए जो ये पार्टी ग्राउंड में, इनकी ज़मीन वो नहीं है, वो दूसरी ज़मीन है जिस पे वो लोन लिया है। कोर्ट के कागज के अनुसार ज़मीन ही दूसरी है, तो वो ज़मीन, उस ज़मीन को जाकर के नोटिस देना है तो उनको दे। ये पार्टी, ये तो 40 सालों से रह रहे हैं, इनके पास इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, सब कुछ है, तो इनको क्यों नोटिस दे रहे हैं? जबकि कोर्ट ने भी जो आपको ये ज्ञापन दिया है, नहीं, ये डायरेक्शन दिया है, और उन्होंने क्या, इसका डायरेक्शन उल्टा नाप लिया ग्राउंड में, ताकि हमारी जमीन भी कर लिए। पूरे से पश्चिम 150 है, उन्होंने क्या कि उत्तर से दक्षिण 150 कर लिया, इनको साथ में ले लिया। बैंक की भी मिली भगत है, बैंक की पूरी मिली भगत है, तभी तो बैंक ने बैंक है शामिल है इसमें। यूको बैंक है, 10 बैंक है, सेंट्रल बैंक है, देना बैंक है, SBI बैंक। आगे आप धरना दे रहे हैं, आगे क्या करेंगे? आगे हम कानूनी लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, और हम आपके थ्रू हम ये आवाज़ पूरा चीफ मिनिस्टर तक और पूरे लोगों तक फैलाना चाहते हैं। बाकी हम अपनी कानूनी लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं। मुख्यमंत्री को आपने ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री जी ने आपको क्या आश्वासन दिया? मुख्यमंत्री जी ने जांच बढ़ाई, कलेक्टर के थ्रू एक कमिश्नर बैठाया हुआ, जिसमें कमिश्नर वो खुद वकील साहब है, जो आप
प्रधान साहब ने बताया कि वो वकील खुद इनको धमकी दे रहा है। आपका नाम बताइए। मैं कर्नल आर एस बावड़ी।